हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो भैया मुझे सबसे ज़्यादा सवाल जो आजकल पूछे जा रहे हैं वो ये कि कनाडा की जो सिटीजनशिप है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कानपुर से जो है हमारे पप्पू भैया ने हमसे पूछा है कि अरे यार जहाँ तक यार एक बात बताएं यार, ये जो कनाडा की सिटीजनशिप है यार, इसके फ़ायदे क्या क्या है। मतलब कल अगर तुमको ऐसा पासपोर्ट मिल गया कनाडा का, अरे मान लो हम आते कनाडा, पासपोर्ट मिल जाता हमको, तो यार इसके फायदे क्या है यार, हमको भी तो बताओ यार है। और वैसे ही हमसे हैदराबाद से जो है रजाक मियाँ ने हमसे पूछा है कि हाँ यार, ये कनाडा के पीआर और सिटीजन वालों को अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं क्या है डिफरेंस, जरा बोल सकते हैं भाई को आ रहा ना। तो भाई इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम बात करने वाले हैं कि सिटीजनशिप के वो कौन कौन से बेनिफिट है कनाडा के जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है वर्सेज इफ यू आर जस्ट अ पीआर। तो बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ नहीं, तो सिटीजन होने का सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है दैट यू हैव द राइट टू वोट, यानी कि आपको वोटिंग राइट से आप कनाडा में वोट डाल सकते हैं। जो दूसरा बेनिफिट आता है वो ये आता है कि आप अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर खुद को पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं तो आप इलेक्शन के लिए भी खड़े हो सकते हैं अगर आपके पास कनाडा का पासपोर्ट, यानी कि अगर आप कनाडा के सिटीजन हैं तो। तीसरा बेनिफिट आता है दैट यू कैन ट्रैवल फ्रीली टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। जी हाँ, कनाडा का जो पासपोर्ट है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना जाता है। अबाउट 185 कंट्रीज ऐसी हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं आपको अगर आपके पास कनाडा का पासपोर्ट है तो। इसके बाद जो बेनिफिट आता है वो ये है कि आपके बच्चे कनाडा के सिटीजन होंगे अगर आप कनाडा के सिटीजन हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला तो अगर आप पीआर हो और आपका बच्चा कनाडा में पैदा होता है तो डेफिनेटली दे विल बी सिटीजन ऑफ कनाडा। अगर आप सिटीजन हो, आपका बच्चा कनाडा में पैदा होता है, या फिर अगर आप कनाडा से बाहर हैं और बच्चा वहाँ पैदा होता है तो भी वो सिटीजन बनेगा। एंड दिस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट जनरेशन, यानी कि वो लोग जो कि कनाडा के बाहर बॉर्न हुए थे, जो इमिग्रेट हुए थे कनाडा में, बिकेम सिटीजन, एंड जब उनका बच्चा हुआ तो वो कनाडा में नहीं थे, वो कहीं और थे, तो उनके बच्चों को भी सिटीजनशिप मिलती है, विच इज़ रियली कूल। मतलब अगर आप प्लान करते हो किसी रीज़न से, लेट से अगर आप इंडिया जाते हो, पाकिस्तान जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको एक चीज़ का पीस ऑफ माइंड है कि इनकेस अगर आप उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना बच्चा और वहाँ पर अगर बच्चा आपका पैदा होता है तो आपको बिल्कुल ही परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनको सिटीजनशिप आराम से मिल जाएगी। इसके बाद जो बेनिफिट आता है वो ये आता है दैट यू कैन लिव एनीवेयर। जी हाँ, कनाडा में ऐसा एक बहुत अच्छा एक रूल है कि अगर आप कनाडा के सिटीजन हो और अगर आप कहीं और रहते हो, किसी और कंट्री में रहते हो, तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं की जाती है, आपकी सिटीजनशिप हमेशा आपके साथ रहती है। इट जस्ट दैट इफ़ यू आर लिविंग समवेयर आउटसाइड कनाडा फॉर मोर देन 5 years तो आपके वोटिंग राइट चले जाते हैं। वो एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी सिटीजनशिप कहीं नहीं जाती है। तो अगर सिटीजन बनने के बाद आप प्लान करते हो कि वापस आप अपनी कंट्री में मूव हो जाओ तो आप वो भी बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद जो बेनिफिट आता है वो ये आता है डुअल सिटीजनशिप, यानी कि कनाडा आपको डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है। दे डोंट फोर्स यू टू लीव योर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अगर आपकी होम कंट्री आपको अलाउ करती है कि आप डुअल सिटीजनशिप रख सकते हो। फॉर इंस्टेंस इंडिया टेक्निकली अलाउ नहीं करती है डुअल सिटीजनशिप के लिए। आप अगर कनाडा के सिटीजनशिप लेते हो तो आपको इंडिया का पासपोर्ट छोड़ना पड़ता है, फिर आपको एक OCI कार्ड मिलता है जिसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली लाइफ टाइम वीज़ा है इंडिया का, लेकिन पासपोर्ट आपको छोड़ना पड़ता है। वेयर इन अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, लेट्स से पाकिस्तान हो गया या US हो गया, ये कंट्रीज डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है, तो यू कैन हैव बोथ द पासपोर्ट बिकॉज कनाडा आपको इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। इसके बाद जो बेनिफिट आता है वो ये है दैट यू हैव द राइट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। जी हाँ, कुछ फेडरल लेवल की ऐसी जॉब होती है जिसके लिए हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होता है, और उसके लिए पीआर वालों को भी वो जॉब ऑफर नहीं होती है। उसके लिए आपका सिटीजन होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो अगर आप सिटीजन हैं तो यू हैव एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब इन कनाडा, एंड आप किसी भी तरह का काम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो बेनिफिट आता है वो आता है टैक्सेस में। यहाँ टैक्सेस में क्या बेनिफिट है, यूजुअली अगर आप कनाडा में नहीं रहते हो और कनाडा के बाहर रहते हो और आप कनाडा के सिटीजन हो तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा में एक ऐसा रूल है कि टैक्स वही लोग पे करते हैं जो कनाडा में रेसिडेंट है, यानी जो कनाडा में रह रहे हैं। अगर आप कनाडा के सिटीजन हो, लेट्स से यू मूव टू इंडिया, पाकिस्तान, US, कहीं और अगर आप रह रहे हो तो आपको कनाडा में टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर रेसिडेंट नहीं हो। दैट यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्सेस इफ यू आर नॉट लिविंग इन कनाडा। ये एक अनदर कूल चीज़ है कि अगर आप कहीं और भी रहना चाहते हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपको यहाँ पर टैक्स फाइल करने पड़ेंगे। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है वो ये है कि अगर आप कनाडा के सिटीजन हैं, अगर आपके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, तो आपको US ट्रैवल करने के लिए विजिटर वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो, आपको सीधा एंट्री है US के अंदर, एंड सेम अप्लाइज टू द US सिटीजन। वो अगर कनाडा आते हैं तो उनको भी वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अगर आप कनाडा में रह रहे हैं, आप कनाडा के सिटीजन हैं, आप कनाडा में अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, आप US में जॉब करना चाहते हैं, तो अगर आप US का वर्क वीज़ा लगाते हो तो उसके अप्रूवल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं वर्सेस समबडी एल्स जिसके पास
कनाडा की सिटीजनशिप नहीं है। और जो इसके साथ जो और बेनिफिट आते हैं वो वही है सेम एज द पीआर होल्डर। अब पीआर होल्डर को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसके लिए ऊपर एक पॉपअप आ रहा है, आप वो वीडियो देख सकते हो। इसी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ, आप देख लें वो वीडियो को, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई पीआर होल्डर्स को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। सिटीजन्स के मैंने ऑलरेडी बता दिए एंड ये दोनों कंबाइन एक सिटीजन को फॉर श्योर मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है प्लीज डू कमेंट एंड मेंशन, सो दैट जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन को रिव्यू करके अगर कोई एडिशनल बेनिफिट है जो एज अ सिटीजन मिलता है आपको, उनको उसके बारे में पता चल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, कॉमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब तो वो भी कर दो यार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। गुड बाय।